हेलो हाय, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो चुका है सोशल साइंस का। और जिनका एग्ज़ाम अभी आगे है, कुछ एग्ज़ाम अभी आगे बचे हुए हैं, कुछ के मैथ के एग्ज़ाम हैं और भी सब्जेक्ट के हैं। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ स्ट्रेटजी है या मैंने जो तैयारी की थी, कुछ अनुभव है शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि एसएसटी के एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग के जो शिफ्ट हुए हैं लगभग 5 तारीख तक में, मान के चलो लगभग 8-9 शिफ्ट, तो पेपर थोड़ा सा नॉर्मल थे। लेकिन धीरे 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 जैसे पेपर की डेट आगे आती गई, जो आने वाले मतलब जो पिछला पेपर तो थोड़ा नॉर्मल आया, लेकिन जैसे जैसे डेली आगे जो है आपका बढ़ती गई तो पेपर का लेवल बढ़ता गया। तो उसके लिए तो नॉर्मलाइजेशन होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा नंबर वगैरह बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो जिनका भी आगे पेपर है, शिफ्ट में है, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग वाले तो ठीक है, जिनका आगे आगे पेपर बढ़ता जाएगा ना, उनका लेवल थोड़ा 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 सा बढ़ता चला जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छे लेवल पढ़ के जाइएगा। और हाँ, पहले पेपर के बारे में, करने के तरीके के बारे में आपसे हम ये बता दूँ कि भाई देखो, घर में आप अगर रीजनिंग लगाते हो ना तो 20 से 22 मिनट में हो जाता है। लेकिन पेपर का जो एक प्रेशर होता है ना, पेपर में आपका 25 से 26-27 मिनट भी चला गया तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको ये मेरी बात याद रखनी है कि पेपर में इतना टाइम 2-4-5 मिनट आगे पीछे तो नहीं होंगे, आगे चला जाता है। तो वहाँ पे पैनिक मत होना, क्योंकि ज़्यादातर लोग पैनिक कर गए थे, मैं भी कर गया था। लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करने के बाद फिर आगे हुआ। क्योंकि पैनिक कर जाते हो ना तो फिर आपका मैथ में पेन नहीं चलते क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो वहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा जीके जीएस इतने बहुत अच्छे लेवल की आ रही है इस बार। करंट अफेयर 6-7 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और मैथ की बात कर लेते हैं हम, तो मैथ में भी आपका कुछ टॉपिक हैं जो बार बार आ रहे हैं, जैसे टाइम वर्क हो गया है, CISI हो गया है। इसके अलावा आपका पाइप टंकी से कुछ क्वेश्चन आने को देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आपका LCM HCF से क्वेश्चन आए हैं। और आपका लाभ हानि वाला चैप्टर भी आपको अच्छे से पढ़ लेना, डिस्काउंट वगैरह पे भर भर के क्वेश्चन आए हैं, परसेंटेज में आए हैं। तो ये टॉपिक कवर कर लेते हो तो उनका स्मार्टली तरीके से मैथ कवर हो जाएगा। इंग्लिश में आर्टिकल इस बार फेवरेट है, 2 क्वेश्चन आर्टिकल से। इसके अलावा PQRS पैरा जंबल के क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेलिंग आ रहे हैं लेकिन अच्छे लेवल के। पैरा जंबल भी लाइनिंग, 2-2 लाइन का मतलब एक पैराग्राफ बना के दे रहा है अरेंज करने के लिए। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक देख कर आना। अगर ये सोचो कि लाइन पढ़ के हम एक एक लाइन पढ़ के उसका मतलब निकाल के करें तो भाई कर तो लोगे लेकिन टाइम नहीं रहेगा, गलत कर दोगे। तो जैसे ट्रिक होता है ना कि नाउन पहले आता है, एन पहले आता है, तो उस तरीके का थोड़ा देख लेना हो सके तो। क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार देखने को मिल रहे हैं। पैसेज क्या था कि मेरे वाले शिफ्ट में तो ढूंढने वाले पैसेज आए थे, एक टाइटल पूछा था। लेकिन और शिफ्ट की बात करूँ तो वहाँ पे पूछ दिया था टोन वगैरह। टोन क्या था, उसका टाइटल क्या था, सेंट्रल थीम क्या था, सिनोनिम्स मान के चलो 3-4 मिल जाएंगे। मतलब ओवरऑल एक तो आपको पैसेज में मिल जाएंगे और आपका पीछे भी 2-3 मिल जाते हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं हिंदी की, तो इजी आ रही है, पर्यायवाची मुहावरे ये सब आ रहे हैं। 15 क्वेश्चन तो बच्चों वाला, बाकी 5 क्वेश्चन में आपका पर्यायवाची मुहावरे और इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो था हमारा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। और रीज़निंग के लिए मैं यही कहूँगा कि 2025 में जितने पेपर हुए हैं उनमें से अब 10-12 तो रीज़निंग का या पहले पेपर का आप लगा के ही जाइए। क्योंकि पहला हमारा जो सेक्शन होता है रीज़निंग का, अब भाई रीज़निंग में अगर हमने टाइम लगा देते हैं ना तो फिर आगे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, ठीक है। और पेपर में क्या लेके जाना है फ़िलहाल अभी हम बता देते हैं। इसके लिए मैं एक बनाएंगे वीडियो अच्छी सी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी भी मैं बता देता हूँ पेपर में क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है। तो पेपर में आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, साथ में एक आईडी लेकर जाना है। आधार कार्ड हो गया या आपका जो गवर्नमेंट प्रूफ आईडी होती है ना, वो मुझसे फ़ोटो नहीं लिया गया, जो हमारा वो मिला था, हाँ प्रिंट वाली लेकर चले जाना। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड के पीछे इंट्रोडक्शन लिखा होता है ना कोरोना वगैरह वाला, उसको लेकर नहीं जाना है, पहला ही पेज लेकर जाना होता है। इसके अलावा आपको फुल, ये देख रहे हैं ना, फुल पहन के जाएंगे तो ये फोल्ड करवा दिया जाएगा, फोल्ड करा के टेप लगा देते हैं, ठीक है। जूते पहन के जाओगे, जूते बाहर उतरवा देंगे, फिर आप नंगे पैर लैब में जाओगे। हालांकि लैब का टेम्परेचर, मतलब वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन करके उन्होंने रखा हुआ है, तो ठंड नहीं लगती है वहाँ पे। बाहर ठंड थी लेकिन लैब में ठंड नहीं थी। और आप जब जाएंगे अंदर तो लगभग वही 45 मिनट पहले तक आप लैब में पहुंच जाएंगे। वहाँ पे सब आपका आइस वगैरह जो होना होगा वो कर लेंगे। फिर आप जब टेबल पे बैठते हो ना पेपर ओपन होने से पहले, तो 45 मिनट पहले होता है। और हाँ, आपको क्या नाम है, एक चीज़ और मैं बता दूं, हालांकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा लेकिन बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, आपका टाइम बच जाएगा। आप पेपर देने से पहले आपको एक इंट्रोडक्शन लिखवाते हैं,
हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना होता है। अब बहुत से हिंदी में लिख के बैठ जाते हैं, बहुत से नहीं लिखते हैं। उसमें ये होता है ना, फिर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है उसमें। पेपर बीच में लिखवाने लगेंगे, क्या करोगे भाई, एक एक मिनट का सवाल है वहाँ पे। तो आप उसको पहले ही बढ़िया से लिख उख के साइन वाइन करके देंगे पेज, आपको आगे पीछे देख लेना। ऊपर लिखा रहेगा, उसको जस्ट नीचे उतारना है कि मैं ये बताता हूँ कि मैंने जो पेपर दे रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट है वो मेरे द्वारा पूर्ण सत्यापित है। मैं अगर इस तरह कुछ होता है तो इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार हूँ। तो मतलब ये इस तरह कुछ लिखा रहता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है। और जो आपको वहाँ से फ़ोटो आपको देंगे उसी पेज में प्रिंट हुई, उसमें आपको क्रॉस क्या करना है, सिग्नेचर करना है। ये सब बढ़िया मस्त कर लेना, रोल नंबर वंबर डाल देना। और रफ जो मिलती है ना, उसमें भी आपको रोल नंबर अपना डालना होता है और आपका शिफ्ट डालना होता है। हालांकि इसमें मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा। और इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यार आप लोग शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो कैसे चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।